एक शहर में राजेश नाम का अमीर आदमी रहता था। उसका बेटा था पार्थ। उसका बेटा एक बहुत बड़े घर, शानदार कारों और खिलौनों के भरे कमरे जैसे आरामदायक जीवन के साथ बड़ा हुआ था और आए दिन अपने पिता से फालतू खर्च करने के लिए पैसे मांगता था और हमेशा ईश्वर से यह शिकायत करता था कि उनको ईश्वर ने कुछ भी नहीं दिया। राजेश पार्थ को लेकर बहुत चिंतित था क्योंकि इस आरामदायक जीवन ने उसे आलसी और कामचोर बना दिया था। वो नहीं जानता था कि मेहनत क्या होती है। राजेश जब भी अपने बेटे को काम या मेहनत करने के लिए कहता तो उसका बेटा उसे कहता कि पापा, हम गरीब नहीं हैं, अमीर हैं। काम और मेहनत गरीब लोग करते हैं और मुझे गरीबों से नफरत है। राजेश पार्थ को समझाने की बहुत कोशिश करता और कहता कि गरीब आदमी ही मेहनत करके अमीर बनता है और अमीर गरीब कुछ नहीं होता है। और जहाँ तक खुशियों की बात है तो ईश्वर ने गरीब को ज़्यादा खुशियाँ दे दी है, उसे ज़्यादा मजबूत बनाया है। लेकिन पार्थ अपने पिता की इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए राजेश ने अपने बेटे को यह सब सिखाने के लिए और उसका भविष्य बचाने के लिए उसे एक गांव में लेकर गया ताकि वह गरीबों का जीवन भी देख सके। राजेश अपने बेटे को पहले एक ऐसे गरीब परिवार के पास ले गया जो बिना रोशनी, पानी या वॉशरूम के एक छोटे से घर में रहता था। पार्थ ने गरीब परिवार से पूछा, क्या आप ऐसी परिस्थितियों में कैसे रह सकते हैं? उस गरीब परिवार ने कहा, हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम अमीर हैं क्योंकि हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है। उसके बाद राजेश अपने बेटे को गांव की नदी दिखाने के लिए लेकर गया। पार्थ ने देखा कि उसे अपने घर में पीने के लिए और नहाने तैरने के लिए 24 घंटे नदी का साफ पानी मिलता है। यहाँ लोग अपनी सफाई, धुलाई और पीने का पानी आदि सभी कामों के लिए एक ही नदी से काम चलाते हैं। थोड़ी ही देर में रात हो गई और वे रात बिताने के लिए एक छोटे से घर में पहुँचे। पार्थ बिना बिस्तर और पंखे के सो नहीं सकता था। राजेश और पार्थ बाहर से आने वाली अजीब आवाज़ों से परेशान थे। पार्थ ने उठकर शोर को सुना तो उसने पाया कि लड़कों का एक समूह खुशी से आग के चारों ओर खेल रहा है। पार्थ उनको देखकर बहुत मोहित हुआ। उसने सोचा कि उसके पास दुनिया का हर खिलौना है लेकिन उन लड़कों के पास जो खुशी और आनंद है वो उसके पास नहीं है। अगले दिन राजेश और पार्थ को तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए राजेश पार्थ को दोपहर के भोजन के लिए एक गरीब किसान के घर ले गया। उसके घर पर खाने के लिए बहुत कुछ नहीं था। किसान ने उन्हें प्याज के साथ रोटी का भोजन परोसा। राजेश पार्थ को देख रहा था क्योंकि उसका बेटा प्याज और रोटी को बड़े चाव से खा रहा था। उसने प्याज और रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। राजेश ने बेटे के कान में फुसफुसाया, तुम इसे कैसे खा सकते हो? तुम तो चांदी के प्लेट में फास्ट फूड और कई तरह के व्यंजन खाते हो। इस पर पार्थ ने अपने पिता से कहा कि पापा, मैं अब जान चुका हूँ कि खाने का असली स्वाद और रात को अच्छी नींद हमेशा मेहनत करने के बाद ही आती है। हमारे पास आलीशान घर, स्विमिंग पूल और ठंडी हवा के लिए एसी है, लेकिन गरीब को ईश्वर ने पूरी नदी ही दे दी है। बच्चों को खेलने के लिए बड़े बड़े खेत और जंगल दे दिए हैं जो उनको असली आनंद के साथ साथ मजबूत भी बनाते हैं। उनके पास खाने के लिए थोड़ा है, इसलिए उस थोड़े खाने में भी बहुत स्वाद और मज़ा है। राजेश के चेहरे पर एक मुस्कान थी क्योंकि अब उसका बेटा ही असली खुशियों को और मेहनत के फ़ायदे जान चुका था। राजेश ने पार्थ से कहा कि हमारे पास सब कुछ है और हम अभी भी शिकायत करते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वे बहुत खुश हैं।